की बेहद अहम और बड़ी खबर भी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक दिन के भीतर 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये एक दिन में छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे ज्यादा मरीज का रिकॉर्ड है। बालोद में आज कुल मिलाकर 9 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बलौदाबाजार से 6, कवर्धा से 2 और राजिम में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या सीधे बढ़कर 27 पर पहुंच गई है। सुबह तक के 11 एक्टिव मरीज थे, लेकिन अब ये एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब ये संख्या 27 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल मिले मरीजों की संख्या 86 पर पहुंच गई है, जिनमें से 27 इस वक्त एक्टिव है, यानी इनका अब इलाज जारी है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है छत्तीसगढ़ का। हालांकि इसके पहले तक के राहत की सांस छत्तीसगढ़ के प्रदेश जो है वो ले रहा था, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर ठीक हो रहे थे, लेकिन अचानक से ये आंकड़ा बढ़ा है। और जिस तरीके से अब श्रमिक वापस आ रहे हैं, लोग घर वापसी कर रहे हैं, उसके बाद ये संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ा है। और ये अब तक की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा एक साथ एक दिन के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो एक दिन में छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा इसे कहेंगे। 16 मरीज एक शाम को मिले हैं। इसके साथ साथ 3 और मरीजों की पुष्टि हुई, यानी एक दिन में 19 मरीज सामने आए हैं, जिनमें बालोद से 9 और इसके साथ साथ बलौदाबाजार से 6। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मीडिया कोऑर्डिनेटर अखिलेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एक दिन में मिला आंकड़ा है। 19 नए मरीज आज एक दिन में छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। इसकी क्या वजह आपको लगती है? जी जी, जैसा हमारा पूर्वानुमान था कि जैसे जैसे प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे, वैसे हमारे यहाँ से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो उसी के अनुरूप है ये आंकड़े। जैसे जैसे जांच होती जाएगी, तेज होती जाएगी और सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है, तो इसके लिए हमारे विभाग ने पूर्व तैयारी भी कर रखी है। तो उसमें हमारा अनुमान लगभग सही निकल रहा है। और अब देखिए, जो संक्रमित जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, या तो मुंबई है या गुजरात है या आपका नागपुर है, ऐसी जगहों से ही निकल के आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अब वापसी होती जाएगी श्रमिकों की, तो आंकड़े बढ़ते भी जाएंगे। 75,000 मजदूर अब लगभग वापस आ चुके हैं, तो टेस्टिंग अब और बढ़ाई जाएगी? जी, टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी और बहुत तेजी के साथ टेस्टिंग जो है वो सुविधा बढ़ाने में भी कार्रवाई हो रही है। आगामी हफ्ते में हम जो है संभवतः 2 और सेंटर इसमें प्रारंभ कर सकेंगे और नाइट शिफ्ट भी सभी जगह चालू की जा रही है। जी, चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनय वर्मा। विनय, छत्तीसगढ़ में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा, आज 19 मरीज सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है रचना कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। 19 मरीज पूरे सामने आए हैं। लेकिन ये घबराने वाली बात कहीं से भी नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर की अगर बात करें या विश्व भर की बात करें तो लगातार जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। तो लाजमी है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जाँच हो रही है, यहाँ पर सर्विलांस की जा रही है सरकार के द्वारा, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी। ये भी देखा जाए कि लगातार अगर देखा जाए तो 86 मरीज अब तक छत्तीसगढ़ में आए हैं। उसके साथ साथ में बड़ी भारी संख्या में मरीज भी 59 मरीज अभी यहाँ से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और सिंगल एक भी कैजुअलिटी नहीं है। 27 मरीजों का इलाज चल रहा है रायपुर एम्स में और सभी की जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। तो कहीं किसी तरह से सरकार की तरफ से डरने वाली कोई बात नहीं है, ये कहा गया है। इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने एक बात कही है कि अब हम लगातार जाँच कर रहे हैं, तो जो मरीजों की जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ेगी और उसी के साथ साथ हम व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। आंकड़े आपने साफ रख दिए हैं कि कब कहां और कितने मरीज मिले हैं और कितने मरीजों का इलाज चल रहा है। विनय, जैसा कि आपने कहा कि घबराने की इस पे जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात की पूरी जरूरत है। और अभी फिलहाल मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को राहत की सांस नहीं लेनी चाहिए, एहतियात और सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। हालांकि आपसे एक जानकारी और लेना चाहूंगी कि 19 मरीज जो आज सामने आए हैं, क्या ये सभी जो वापस आए हैं मजदूर वही हैं या कोई और भी हैं? देखिए, जिस तरह से मरीजों को यहाँ पे लाने का काम चल रहा है, सर्विलांस की जा रही है, इसे बिल्कुल ये मरीज उन्हीं में से आए हुए हैं। ये सभी जो मरीज आज 19 मिले हैं, ये या तो मजदूर हैं या उनके परिवार में, क्योंकि 18 जो मरीज हैं वो पुरुष हैं और एक जो है वो महिला है, वो उसी के परिवार की थी। उसे आज संक्रमित जो टेस्ट किया गया RT-PCR पद्धति से, उसमें पॉजिटिव मिला है और उसे एम्स में ले जाएगा। एक बात और बता देंगे कि अभी इनका सभी रायपुर के एम्स में इलाज चलेगा और उसके
अलावा सरकार के द्वारा ये दावा है कि अगर 25-50 हज़ार की संख्या में भी मरीज मिलते हैं तो उनका भी इलाज होगा। साथ साथ एक बात और कही गई है, आईबीसी भी ये अपील लोगों से करता है कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है लॉकडाउन का, उनका पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा जो मरीजों की संख्या है वो कहीं ना कहीं इससे जो अनुमानित है मरीज उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें और आपको सुरक्षित रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो सरकार के जो नियम है उसका पालन करना है और किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आईबीसी भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। अगर मरीजों की संख्या ज़्यादा मिलती है तो उसका इलाज होगा और अपने अपने बचाव के लिए जो सरकार के लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करें। बिल्कुल विनय, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस वक्त में एहतियात बरतने की, सावधानी बरतने की जनता को बहुत ज्यादा जरूरत है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। IBC 24 भी आप सभी से